बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक फाइलम इकाइनोडर्मेटा को स्टार्ट करेंगे। इसका वीडियो लेक्चर आप लोगों को सेंड कर दिया है और इसके एनिमल्स के बारे में जो डिटेल्ड लेक्चर है वो ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी जो पहली क्लास है इसको क्राइनोइडिया कहते हैं और इसके मेंबर्स के अंदर एंटीडोन और कॉमेंथीरिया आते हैं। तो ये देखने के अंदर तो बिल्कुल पौधे की तरह के हैं, लेकिन ये एनिमल है। अब आपने देखना है इसके अंदर एक चीज़ जो डिफरेंट है कि जो इस फाइलम का बेसिक रूल है कि जानवर की बॉडी पेंटा रेडियल सिमेट्री के अंदर बनी होती है, यानी कि 5 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड की जा सकती है। ये फर्दर ब्रांचिंग से 5 से ज़्यादा हिस्सों पे मुश्तमिल होते हैं, यानी कि ये सिंपल रेडियल सिमेट्री रखते हैं। तो इस एनिमल को एंटीडोन कहा जाता है। इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं जो कलर और शेप में एक दूसरे से अलहदा अलहदा तरह की होती हैं। ये भी वही है। इसके अंदर ये जो इसके बाजू हैं, इनके ऊपर ब्रांचेस फर्दर बनी हुई हैं और इन बाजुओं के दरमियान में इसका माउथ होता है जहाँ से ये चीज़ों को खाता है। तो ये ज़्यादातर एक ही जगह पे लगा रहता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे ये एक जगह से उतर के, मतलब अपने आप को वहाँ से अलहदा करके किसी दूसरी जगह पे जा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर ये पाए जाते हैं, यानी कि समंदर के पानी के अंदर। ये इसकी दूसरी एग्जांपल, इसको कॉमेंथीरिया कहा जाता है। ये साइज़ में उससे बड़ा होता है, यानी कि इसका जो डायामीटर है ये 3 से 4 फुट तक चला जाता है। तो देखने के अंदर ये भी बिल्कुल प्लांट की तरह का ही है, लेकिन ये प्लांट नहीं है, ये भी एक एनिमल है। नेक्स्ट इसकी क्लास है क्लास कॉन्सेंट्री साइक्लोइडिया। कॉन्सेंट्रिक का वर्ड, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक के अंदर एक, यानी कि एक रिंग बना हुआ है, उसके अंदर एक और रिंग बना हुआ है, उसके अंदर एक और रिंग बना हुआ है, इस तरह से। साइक्लोइडिया साइकिल सर्कुलर चीज़ को कहा जाता है, ये इसका करेक्टर है। अब इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें। ये जो ज़ाइलोप्लेक्स है वो ऐसे ही है कि बाहर एक रिंग है, एक रिंग के अंदर एक दूसरे वाला रिंग बना हुआ है, इसी वजह से इसका ये नाम रखा गया। अब इसकी बॉडी इंटरनली 5 एक जैसे ही मुश्तमिल होती है और बाहर से देखने में ये गोल नज़र आती है। नेक्स्ट इसकी क्लास है क्लास एस्ट्रॉयडिया। एस्ट्रॉयडिया का वर्ड एस्ट्रॉयड मतलब कि स्टार से है। तो इसके अंदर एस्टेरियस, पिज़ास्टर और सोलेस्टर वगैरह आते हैं। ये एस्टेरियस है जिसको हम आम लैंग्वेज के अंदर स्टार फिश कहते हैं, लेकिन टेक्निकली ये फ़िश नहीं होती, ये इकाइनोडर्मेटा यानी कि स्पाइनी स्किन्ड एनिमल है और ये इनवर्टिब्रेट है, जबकि असली वाली फ़िश वर्टिब्रेट होती है। इसकी बॉडी दरमियान में एक सेंट्रल डिस्क और 5 या 5 से कुछ में ज़्यादा 6 भी होते हैं बाजू, एक ही जैसे बाजुओं पे मुश्तमिल होती है। बाजुओं के नीचे ट्यूब फीट पाए जाते हैं जिसकी मदद से चलते हैं, शिकार वगैरह करते हैं, और इसका मुंह निचली साइड पे होता है। तो ये बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारी शेप्स में और बहुत सारे साइज़ में मिलती हैं। नेक्स्ट है पिज़ास्टर। तो पिज़ास्टर, जो इसको आम लैंग्वेज के अंदर पिज़्ज़ा स्टार कहा जाता है, बेसिकली एक स्टार फिश ही होती है, लेकिन ये थोड़ी मोटी होती है। मतलब कि ज़मीन पे पड़ी हो तो थोड़ी ऊंची भी होगी, इसके बाजू ज़्यादा बल्कि ज़्यादा मोटे होते हैं। जिस तरह से पिज़्ज़ा होता है मोटे वाला, इस तरह से इसको पिज़्ज़ा स्टार या पिज़्ज़ा स्टार फिश कहा जाता है। ये इसके डिफरेंट कलर्स हैं। नेक्स्ट है सोलेस्टर। सोलेस का वर्ड्स मतलब इसका सूरज। तो इसके बाजू काफ़ी सारे होते हैं। जिस तरह से अब बच्चे छोटे होते हैं ड्राइंग बनाते थे, ड्राइंग के अंदर एक सूरज बनाते थे, गोल सर्कल, और उसके अंदर से सूरज की शुआएं बाहर निकल रही हैं, तो देखने में वैसा नज़र आता है। तो साइज़ के अंदर ये सादा वाली स्टार फिश से बड़ा होता है। तो ये भी वही है, इसकी भी अलग-अलग स्पीशीज़ हैं, ये डिफरेंट कलर्स के अंदर पाया जाता है। बाकी सारा सेम है और इसका माउथ भी निचली साइड पे आता है। नेक्स्ट क्लास है ओफीयूरॉइडिया। इसके अंदर ओफीयूरा और गोर्गोनोसेफेलस आते हैं। ये है ओफीयूरा, जिसको आम लैंग्वेज के अंदर ब्रिटल स्टार कहा जाता है।
ब्रिटल का मतलब होता है भुरभुरा, तो इसको अगर पकड़ के इसका बाजू खींचा जाए तो वो आसानी से टूट जाता है। दूसरा, इसके बाजू पतले और लंबे होते हैं और इनके ऊपर ट्यूब फीट नहीं होते। ये इसका और स्टारफिश का फ़र्क है। दूसरा, इसकी सेंट्रल डिस्क है जो ज़्यादा नुमायाँ होती है और इसके बाजू उससे क्लियरली अलग-अलग निकलते हुए नज़र आते हैं। बाकी सारा कुछ सेम है, मुंह इसका भी निचली साइड पर ही होता है। ये जो राइट वाली पिक्चर है इसके अंदर दरमियान में इसका माउथ दिखाया गया है जो निचली साइड पे होता है। ये भी 5 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। ये गोर्गोनोसेफेलस है, इसको सी बास्केट भी कहा जाता है या फिर इसको बास्केट स्टार कहा जाता है। तो ये 5 बड़ी ब्रांचेस पे डिवाइड होता है, जो ब्रांचेस दरख्त की ब्रांचेस या दरख्त की रूट्स की तरह से फर्दर आगे छोटी छोटी बारीक ब्रांचेस के अंदर डिवाइडेड होते हैं। ये तो शुरू वाली पिक्चर जो आपने पहले देखी थी उसमें इसको पानी से बाहर निकाल के रखा हुआ था, ये पानी के अंदर है। यानी कि एक्चुअल जब होगा तो ये इस तरह से नज़र आएगा। तो ये भी पानी में ज़रूरत पड़ने पे ट्यूब फीट इसके अंदर नहीं होते, लेकिन ये जो इसके टेंटिकल जैसे बाजू हैं ये इनको फोल्ड करके पानी के अंदर चल सकता है। ये भी वही है, ये पानी से बाहर निकाल के रखे हुए हैं। नेक्स्ट इसकी क्लास आती है क्लास एक्टिनोइडिया। तो एक्टिना का मतलब कांटे होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल है आर्बेसिया। आर्बेसिया सी अर्चिन की एक किस्म होती है और इसके जो चारों तरफ कांटे होते हैं, यानी कि गेंद की तरह का जानवर होता है। नीचे इसका मुंह होता है और इसके चारों तरफ इसके कांटे होते हैं। इन कांटों की वजह से जिस तरह ज़मीन पे गेंद लुढ़कती हुई जाती है, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर ये मूव कर सकता है। इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, अलग-अलग कलर्स होते हैं। तो कांटों के बिल्कुल नीचे यानी कि इसकी स्किन और ऊपर कांटे होते हैं। अगर इसको ऊपर से उतार दिया जाए, इसके अंदर से इसका फिर ये स्केलेटन निकलता है जो कि एक बॉल की तरह का होता है। और इसके ऊपर आप देखें कि लाइनों के अंदर निशान बने हुए हैं जहाँ जहाँ पे इसके कांटे होते हैं। ये जहाँ पे इसका माउथ होता है वहाँ पे खाली जगह। ये दूसरा है, इसको स्ट्रोंगाइलोसेंट्रस कहा जाता है। ये भी एक तरह का सी अर्चिन होता है। फ़र्क ये है कि इसके जो कांटे होते हैं ना, ये सख्त नहीं होते, रबड़ की तरह के होते हैं। यानी कि अगर इसके कांटे को फिंगर रख के दबाएं तो वो फिंगर में चुभने की बजाय वो बेंड हो जाएगा, यानी कि मुड़ जाएगा। ये भी उसी की ही दूसरी स्पीशीज़ है। और ये भी नेक्स्ट इसके अंदर लाइटिकीनस है। ये भी सी अर्चिन का ये ग्रुप है। इसके ऊपर भी जो कांटे होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं और दूसरा इनकी लंबाई छोटी होती है। ये भी अलग-अलग स्पीशीज़ हैं। लाइटिकीनस जीनस है, इसकी अलग अलग स्पीशीज़ हैं जिनका कलर और थोड़ी बहुत शक्ल सूरत का फ़र्क होता है, लेकिन बेसिक पैटर्न जिस पे बॉडी बनी वो सब सेम है। अच्छा, ये एक अलग जानवर, इसको मेलीटा कहा जाता है साइंटिफिक वर्ड्स के अंदर, और इसको कॉमन वर्ड्स के अंदर सैंड डॉलर कहा जाता है। क्योंकि जो डॉलर का कॉइन होता था पहले, कॉइन जैसी इसकी चिपटी शक्ल होती है, कॉइन यानी कि सिक्का। इसकी बॉडी के ऊपर भी आप देखें ना, ये आपको स्टार सा एक बना नज़र आ रहा है, यानी कि है तो ये गोल लेकिन 5 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। तो चूँकि रेत के अंदर ऐसे ही धंसे हुए मिलते हैं, इसलिए इसका नाम सैंड डॉलर रख दिया गया। ये भी वही है। नेक्स्ट इसकी क्लास आती होलोथुरोइडिया। इसकी पहली एग्जांपल है स्क्लेरोडेक्टाइला। इसके मेंबर्स को आम लैंग्वेज के अंदर सी क्यूकम्बर कहते हैं। क्यूकम्बर यानी कि खीरा है तो ये जानवर, लेकिन इसकी शक्ल सूरत चूँकि खीरे जैसी होती है और इसका साइज़ भी तकरीबन एक स्टैंडर्ड साइज़ के खीरे जितना होता है, इस वजह से इसको सी क्यूकम्बर कहा जाता है। ये इसकी दूसरी एग्जांपल, इसको पैरासिटिकोपस कहा जाता है। इसकी बॉडी के ऊपर ये टेंटिकल से ऊपर कुबरे हुए जो कांटे कांटे से हैं ये बने होते हैं, लेकिन ये सख्त नहीं होते, ये भी रबड़ लाइक होते हैं। यानी कि इनको अगर दबाएंगे तो ये बेंड हो जाते हैं, स्किन में चुभते नहीं हैं। ये एक आदमी ने पकड़ा हुआ है, इसका साइज़ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये क्यूक्यूमेरिया, ये क्लासिकल सी क्यूकम्बर है और इसकी बॉडी के एक सिरे के ऊपर ये जो
शाखें शाखें सी ब्रांचेस सी बनी नज़र आ रही हैं, इसको रेस्पिरेटरी ट्री कहा जाता है। यानी कि ब्रांचेज इस वजह से होती हैं कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए और यहीं से ये पानी में से ऑक्सीजन लेता है सांस लेने के लिए। ये भी वही है, ये भी उसकी ही अलग अलग स्पीशीज़ हैं। ये इसको रेस्पिरेटरी ट्री कहा जाता है जो साइड पे बने हुए हैं। तो ये आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।